सोडियम से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट इस क्लास में सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो देखो भाई 17, 11, 14 या फिर 7। तो यहाँ पे 11 होगा भाई, क्या होगा 11। अब 11 जो है यहाँ पे क्या है भाई, ये परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो है ये किसका होगा भाई, सोडियम का। किसका होगा, सोडियम का। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, Na होता है। ठीक है, क्या होता है, Na होता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, यानी जो सोडियम ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड, यहां पे क्या होगा इसका फॉर्मूला Na2O हो जाएगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, Na2O। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है, बात करें अगर सोडियम की, तो सोडियम जो है एक क्या होता है भाई, सोडियम जो है एक क्षार धातु, एक क्या है भाई, क्षार धातु। ठीक है, उसके बाद में जो सोडियम है यह है अत्यंत अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील सफेद व मुलायम धातु है। ठीक है, उसके बाद में नम वायु में इसका संसारण होता है भाई, क्या होता है, संसारण होता है, जिससे जिससे इस पर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है भाई, परत जम जाती है, परत जम जाती है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या होगा, Na2O हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे, सी ऑप्शन यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। तो लोहा, जस्ता, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं होगा भाई, क्या होगा, सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम, यानी हमारा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। बताओ, बेकिंग सोडा का, सिरका का, दूध का या नींबू के रस का। तो यहाँ पे बेकिंग सोडे का करेंगे भाई, किसका करते हैं, बेकिंग सोडा का करते हैं। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला क्या होगा,
तो NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक क्या है भाई, यौगिक। यौगिक है और इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई, बेकिंग सोडा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, यानी कौन से परमाणु में सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो बताओ 6, 5, 8 या फिर 7। तो यहाँ पे 6 होंगे भाई, क्या होंगे, 6, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो। कार्बोनेट या फिर धावन सोडा में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखवा देता हूं इसे, सोडियम सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, धावन सोडा यानी Na2CO3। ठीक है, मैं परमाणुओं की संख्या कितनी होगी भाई, 6। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2SO4 होता है भाई। ठीक है, Na2SO4, तो यहाँ पे NaSO4 नहीं होगा, NaSO3 ये भी नहीं होगा, Na2SO4 ये सही हो जाएगा, NaSO4 ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई करेक्ट आंसर हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है भाई, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है और इसका उपयोग निम्न में से क्या है, और इसका जो उपयोग है वो निम्न में से क्या होगा। देखो जो ए पॉइंट है यहाँ पे, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, जो कि बिल्कुल सही होगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करना, जो कि बिल्कुल सही होगा। कांच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग, ये भी सही होगा। तो इसमें जो तीनों पॉइंट है ए, बी और सी, वो क्या हो जाएंगे, तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो देखो केवल ए और बी ये नहीं होगा क्योंकि तीनों ही सही है। केवल ए और सी ये भी नहीं होगा, केवल बी और सी ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चलो बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है किसका मिश्रण है भाई, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौलिक अम्ल, तो ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी नहीं होगा भाई, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, ये वाला सही होगा।
सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई यहाँ पे? सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई? NaHCO क्या होता है? 3 होता है। क्लियर? और यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, दूध वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, बिल्कुल सही होगा भाई। दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, Na2O एक ऑक्साइड है। Na2O एक ऑक्साइड है, बताओ क्षारीय या फिर अम्लीय, निष्क्रिय या फिर यहां पे है उभयधर्मी? उभयधर्मी नहीं होगा, निष्क्रिय भी नहीं होगा, अम्लीय भी नहीं होगा भाई, क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्षार धातु है, तो मैग्नीज, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम? तो सोडियम होगा भाई। क्या होगा? सोडियम, यानी सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो 10 होते हैं भाई। क्या होते हैं? 10 होंगे, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धावन सोडा जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो Na2CO3 और यहां पे हो जाएगा 10 H2O। तो ये क्या है भाई? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी धावन सोडे में एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? सिरके का घोल, छाछ, नींबू का रस, बेकिंग सोडा घोल या फिर बेकिंग सोडा घोल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से एसिडिटी और हार्ट प्रॉब्लम के बढ़ने का खतरा रहता है, और खाली पेट बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिक ठीक हो सकती है, क्योंकि एसिड का जो लेवल होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बेकिंग सोडा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु में संग्रहित होती है एल्कोहल में, केरोसिन में, ईथर में या फिर जल में? तो केरोसिन में होगा भाई। किस में होगा? केरोसिन में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग सकती है? लेड और चांदी, स्वर्ण और चांदी, मैग्नीशियम या फिर सोडियम और पोटेशियम? सोडियम और पोटेशियम सही होगा भाई। क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन्हें खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या है भाई? मुलायम धातु या फिर मृदु धातु। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता तत्परता से धनावेशित आयन बनती है? ठीक है, तो यहां पे सोडियम होगा या फिर जिंक या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सोडियम जो है हमारा ए ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, बेरियम क्लोराइड बनाता है, या फिर बेरियम सल्फेट बनाता है। तो बेरियम सल्फेट बनाएगा भाई, बेरियम सल्फेट बनाता है। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं हो? बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, जिप्सम, कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा सही होगा भाई, क्या होगा, बेकिंग सोडा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मैंने बताया था आपको Na2CO3 होता है, ठीक है, जो कि यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट यानी इसे और क्या कहते हैं भाई, धावन सोडा या फिर धोने का सोडा भी कहते हैं इसको, ठीक है। और फॉर्मूला Na2CO3 हो जाएगा, इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? बेरियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या फिर सोडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सोडियम, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं? Cu, Na, Au या फिर Fe। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, Na का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होता है सोडियम। क्या होता है भाई, सोडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? Na, Cu, Zn या फिर Al। Al का मतलब क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम। Zn का मतलब क्या होता है, जिंक। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है भाई, क्या होता है, सोडियम। Cu का मतलब क्या होता है भाई, कॉपर यानी तांबा। इसका मतलब क्या होता है भाई, जस्ता, जिंक। और यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्लियर। तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? एल्यूमिनियम और कैल्शियम या फिर गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर का मतलब यानी चांदी, इसका प्रतीक क्या होता है, Ag। गोल्ड यानी सोना, तो Au। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al। कैल्शियम का क्या होता है भाई, Ca होता है, ठीक है। पोटेशियम या फिर सोडियम, तो सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का होता है K। सिलिकॉन, तो ऐसा ही होता है मरकरी यानी Hg। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पोटेशियम और सोडियम। कौन सा होगा, पोटेशियम और सोडियम यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? बताओ, सोना या फिर चांदी, प्लेटिनम या फिर सोडियम? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो हमारा होगा इसमें सोडियम, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? लिथियम का, रूबिडियम का या फिर सोडियम का, पोटेशियम का? सोडियम का होगा भाई, किसका? सोडियम का। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताओ कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हमारा है सोडियम, सोना, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, सोडियम होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक का या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट का? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका फॉर्मूला तो NaHCO क्या होगा? 3। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट? तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट? तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा डी ऑप्शन, ये क्या होगा? इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडे के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है? तो यहाँ पे फॉर्मूला इसमें दिया है, धावन सोडे के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। तो यहाँ पे NaCl और NH3CO2, यहाँ पे ए ऑप्शन ही होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, ये बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और यहाँ पे सी भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? इनमें से कौन सा उपयोग नहीं? देखो, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में या घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में या फिर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए या केक को सेकने और यहाँ पे बेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है? धावन सोडा का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे केक को सेकने के लिए यहाँ पे कौन सा भाई? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा इसमें? सॉरी, जो फोर्थ वाला जो है इसमें पॉइंट वाला, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, फोर्थ सही होगा या फिर सेकंड या फिर फर्स्ट या फिर थर्ड? तो यहाँ पे
जो गलत है कौन सा है भाई, फोर्थ वाला, ठीक है। और फोर्थ वाला जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही का टिक करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है ना और सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, लेकिन गलत कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, फोर्थ वाला नहीं है इसमें, जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा बनाने के लिए, तो धावन सोडा जो होता है, एक तो होगा सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, ठीक है। दूसरा अमोनिया यानी NH3 तथा लाइम स्टोन तो इसका हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, होगा देखो NaOH, तो ये नहीं होगा, NaHCO3 ये भी नहीं होगा, MgCO3 नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा NaCl। क्या होगा, NaCl हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए भाई। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या फिर सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का, या फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट का होगा भाई, क्या किसका होगा, सोडियम कार्बोनेट का। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्लो यानी एंटासिड एक सक्रिय संघटक होता है। तो CaCl2 ये नहीं होगा भाई, Na2CO3 नहीं होगा, यहाँ पे NaHCO3 सही होगा, और ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन ही होगा भाई। क्या होगा, बी ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। अगला, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल, यहाँ पे असंसारक क्षारकीय लवण निर्माण होता है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा होगा, या फिर धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, या फिर यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा होगा भाई। क्या होगा, बेकिंग सोडा। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता। बताओ, साबुन का, सौंदर्य प्रसाधन का, या फिर कागज का, या फिर कांच का। तो यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन, क्या होगा, सौंदर्य प्रसाधन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर जो है बताओ किसका मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा प्लस मजबूत अम्ल, बेकिंग सोडा प्लस कमजोर क्षार, बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल, बेकिंग सोडा प्लस मजबूत क्षार। तो बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल होगा भाई। कौन सा होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में धावन सोडे का, किसका भाई, धावन सोडे का, विरंजक चूर्ण, क्लोरीन जल, लवण जल। नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन ही सही होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। जल और ब्लीचिंग पाउडर की,
जल और सोडियम कार्बोनेट की, साधारण नमक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर वह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है भाई? बेकिंग सोडा। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको, NaHCO3 होता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता। कपड़ा उद्योग में, कागज एवं लुगदी उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में, अमोनिया निर्माण में, या फिर अमोनिया निर्माण में, जो कि यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? डिटर्जेंट बनाने में, कागज बनाने में, धातु के डीग्रीसिंग, या फिर मिष्टान बनाने में। तो क्या पूछा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा भाई, मिष्टान बनाने में, यानी बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट एक मतलब खाद्य अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, देखो यहां भी बेकिंग सोडा और यहां भी बेकिंग सोडा। भाई यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग की प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे है ना। धावन सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा सही होगा भाई। क्या होगा? बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, बेकिंग सोडा। ठीक है। टाइपिंग में यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा दे दिया और इसमें भी बेकिंग सोडा दे दिया। ठीक है। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे, बेकिंग सोडा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन फर्स्ट है और यहाँ पे कथन सेकंड है। देखते हैं कि हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा। चलो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे CaSO4 1/2H2O, ये नहीं है भाई। कथन जो सेकंड है, बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौनों और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। दोनों ही क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है? दोनों कथन असत्य। बिल्कुल सही है। दोनों ही क्या है इसमें? गलत। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे इसमें? असत्य हो जाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है भाई। क्या करना है? यहाँ पे मिलान करना है। देखो, जो यहाँ पे कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है भाई NaOH। क्या होता है? NaOH। तो इसका मिलान किससे करना है? इससे। ठीक है, इससे हो जाएगा इसका मिलान। क्लियर? बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इसका जो मिलान होगा वो किससे होगा भाई? इसका। बाकी बचा धावन सोडा, तो इसका किससे करेंगे भाई? इससे। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट किससे मिलान हुआ भाई? सी से। तो ए ऑप्शन को मिलान करते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो किससे मिलान हुआ? सी से। बिल्कुल सही है भाई। और जो सेकंड पॉइंट है वो किससे मिलान हुआ? यहाँ पे ए से। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ए भी सही है। और जो थर्ड वाला है ये वाला, ये किससे मिलान हुआ भाई? बी से। सॉरी, यहाँ पे बी। बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? बताओ, हल्की होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, या फिर क्षारीय होती है? तो क्षारीय होती है भाई। क्या होती है? क्षारीय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? बेकिंग पाउडर बनाना, या फिर प्रत्यय अम्ल यानी एंटासिड में एक घटक के रूप में, या विरंजक क्रिया सोडा एसिड अग्निशामकों में? तो यहाँ पे क्या होगा? विरंजक क्रिया, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखो भी, यहाँ पे जो पहला ए पॉइंट है, धावन सोडा MgCO3 है, तो ये नहीं होगा भाई। धावन सोडा एक विवरण अभिकर्मक है, ये भी नहीं होगा। धावन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किया जाता है, नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन होगा। कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कौन सा करेंगे हम? डी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई 3 पॉइंट है, तो इसमें देखना है कि हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, या फिर इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है, या फिर इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है भाई? जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये इसमें क्या करेंगे हम? सी ऑप्शन करेंगे भाई। कौन सा करेंगे? सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल थर्ड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है भाई। तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर?